आरसीएम और बहुत अच्छा सिस्टम है। आज तो धनतेरस है, दिनों दिन बढ़ता जाए, हम सब का कारोबार परिवार में बना रहे, स्नेह और प्यार सदा सब पे होती रहे, धन की बौछार ऐसा हो सबका धनतेरस का त्योहार। हैप्पी धनतेरस सबको, पूरे परिवार को आरसीएम की तरफ से। जो लोग हैं बहुत खुशियाँ बांटे सबको और खुश रहें। जब हम खुशियाँ बांटेंगे जब भी हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। तो सही बात है, ये दीपावली का ऐसा त्योहार है कि कुछ भी हो जाए लेकिन सब लोग हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन त्योहार बहुत अच्छे से मनाता है। अपने घर पे साफ सफाई, दीपावली बच्चों का जो भी लेके आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये त्योहार, बहुत बढ़िया लगता है। और जो रही बात जैसे कि जो होमवर्क हम सब ने किया है डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी सर जी का, तो बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो आते हैं सर जी के। जो भी वीडियो सुनो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर से मिलता। हम लोग तो वीडियो सुनते रहते हैं कोई काम करते करते भी, क्योंकि ये सिस्टम इतना अच्छा है, इतना प्यारा है। हम लोग देखो घर के काम के साथ साथ, आज मैं साफ सफाई में लगी थी लेकिन वीडियो सुनती रही, काम करती रही और अपना मोटिवेशन मिलता रहा। देखो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत अच्छा मान के उसको नई दिशा देने के लिए एजुकेशन सिस्टम तैयार किया। सर का कहना था ये, जो यूट्यूब चैनल सर जी ने चलाया है, लेकिन किसी भी कंपनी में वो शामिल नहीं हुए, हमेशा न्यूट्रल रहें। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में वो शामिल हो जाते या बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारी बातें तरह तरह की आती, तो शायद वो इतना मैनेज नहीं कर पाते, इतना एजुकेशन नहीं दे पाते और शायद इतना अभी तक सिस्टम से बने नहीं रहते, शायद किसी को अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन ये सर का यही कहना था कि हम इसीलिए यहाँ पे हमेशा न्यूट्रल रहते हैं कि हमें सबको आगे बढ़ाना है। पूरे भारतवासी किसी, हमें एक का नहीं होके रहना है, हमें सबकी हेल्प करनी है। अपने आप को औसत ना माने, लोग चाहे जितना भला बुरा बोले, हिम्मत मत हारना किसी भी पॉइंट पे। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं कि आरसीएम बेकार है, प्रोडक्ट महंगा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन ये हमें किसी की बात नहीं सुननी। हमने खुद निर्णय लिया है इस बिजनेस को करने का, सिस्टम में आने का हमने खुद निर्णय लिया है, तो हमें किसी की बात पे ध्यान नहीं देना, हमें स्वयं अपनी बात पे ध्यान देना है। कोई दूसरा हमें सफल बोले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उतने सफल हुए कि नहीं जितनी हमारी योग्यता है। देखो हम लोग जितना मेहनत कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक कम काम करके हम ज़्यादा मेहनत कर लें। देखो इंसान यदि मेहनत करने के लिए तैयार हो तो अवसर को पहचानने का कार्य उतना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल तब आती है जब कम काम करके ज़्यादा हासिल करने की इच्छा होती है। तो हम सबको अपनी योग्यता के अनुसार मेहनत करनी चाहिए। एक आदमी हर चीज का गुरु नहीं हो सकता, सबकी अलग अलग योग्यता होती है, सबसे सीखना चाहिए। देखो बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि जैसे हमारे दीपक सर बोलते हैं कि अपने जिस बंदे को ज्वाइन करवाओ 5 अपलाइन का नंबर देना, तो बिल्कुल सही बात कहते हैं सर। क्योंकि देखो हर मतलब कि एक गुरु हर एक चीज़ का गुरु नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे गुरुओं से बहुत सारी हमारी अपलाइन है, बहुत सारे हम सबसे सीख सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना कि हमें एक से सीखना है, हमें जहाँ से सीख मिले हमें वहाँ से सीखते रहना चाहिए। हमें हर अपलाइन से सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान तो हमें अवश्य मिलेगा वहाँ से। लेकिन बहुत लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर हम 5 अपलाइन है, 5 अपलाइन में से हम 5 से सीखेंगे तो हमें गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि गुरु बनाने की आवश्यकता बिल्कुल होती है। जिस तरह परिवार में देखो पिता होते हैं, चाचा है, ताऊ हैं, छोटे भाई बड़े भाई है ना, तो सब लोग सबकी केयर करते हैं, सबसे उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन एक पिता ही ऐसा होता है जो बच्चों की हर हाल में जिम्मेदारी निभाता है। अगर चाचा भाई किसी कारण बस जिम्मेदारी नहीं भी निभा पाए तो उन्हें कोई कहने वाला नहीं होता, लेकिन अगर पिता अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं निभाते, वो हर हाल में जिम्मेदारी निभाते हैं जब तक कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। इसीलिए हमें 5 अपलाइन का कहना मानना चाहिए, सभी अपलाइन से सीखनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हमें पिता के रूप में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए।
तो बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सारी नेगेटिविटी, सारी बदनामी सिर्फ़ इसलिए है कि बहुत सारी कंपनियों में एजुकेशन सिस्टम तैयार नहीं है। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो लालच तो दे देती हैं, बढ़ावा देती हैं जुड़ने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट दे देते हैं, एक के साथ एक फ्री भी दे देते हैं, लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम तैयार अच्छा नहीं होता है, अच्छी सीख नहीं देते हैं, वहाँ लीडर नहीं तैयार हो पाते हैं, वो टिक नहीं पाते हैं फिर। इसीलिए मतलब जैसे कुछ सीखते नहीं हैं तो अपने नीचे वाली टीम को भी नहीं सिखा सकते। तो जैसे कि अपलाइन तो बन जाते हैं लेकिन रोल मॉडल नहीं बनते हैं। तो इसलिए हम सबको ये ध्यान देना है कि जैसा हम अपनी अपलाइन से सीखें, अगर हम अपनी अपलाइन को रोल मॉडल मानेंगे, हम उनका कहना मानेंगे, उनकी बात मानेंगे, उनसे हम लगातार सीखेंगे, उनके जो सिस्टम है उससे हम अटैच रहेंगे, जभी तो हमारी टीम सीखेगी। तो जैसा हम सीखेंगे वैसा हमारी टीम सीखेगी। इसीलिए हमें सिर्फ अपलाइन नहीं बनना, हमें रोल मॉडल बनना है। अगर हम अपने अपलाइन को रोल मॉडल मानेंगे तो कुछ गुण हमारे अंदर जब आएंगे, जब भी हमारी टीम हमें रोल मॉडल मानेगी, जब भी हमारी टीम का विकास हो पाएगा। एक जैसे कि देखो, जैसे एक ड्रम पानी को रंगीन करने के लिए एक ड्रम पानी की ज़रूरत नहीं होती है, एक बूंद रंग की ज़रूरत होती है। उसी तरह जैसे अपने अंदर जो गुण है, अगर नेगेटिविटी है हमारे अंदर तो हम अपनी टीम को नेगेटिविटी दे सकते हैं, फिर पॉजिटिविटी नहीं दे सकते उनको। तो इसीलिए हम सीखेंगे, हमें ये ध्यान देना है कि हम क्या सीख रहे हैं, हम किसकी संगत में हैं, हम किसके अटैच में हैं। अगर हम अच्छा सीखेंगे जब भी हम अपनी टीम को अच्छा सिखा सकते हैं। नहीं तो जिस तरह ड्रम का पानी एक बूंद से कलर से कलर हो गया, उसी तरह अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है तो हमारी टीम भी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए हमें ध्यान देना, हम जो सीखें हमेशा पॉजिटिविटी सीखें, हमेशा ऐसे संगत में रहें, ऐसे सिस्टम से जुड़ें। सुबह जैसे टीसी सर जी का बहुत शानदार प्रोग्राम होता, हमें तो बहुत अच्छा लगता। कभी कभार तो मैं ये ध्यान नहीं देती कि मीटिंग हो रही, लेकिन जैसे ही मोबाइल खोलती हूँ लिंक में देखती हूँ और वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान सर वहाँ से देते हैं, तो सबको सुनना चाहिए। सुबह का मोटिवेशन बहुत अच्छा रहता है और उससे ना सारा दिन सकारात्मकता बनी रहती है, कुछ गलत सोच नहीं आता है। फिर डायरेक्ट सेलिंग की सबसे खास बात है कि वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के शुरुआत कर सकते हैं। कोई जात पात, पढ़े लिखे, छोटा बड़ा, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है इसमें, सब कोई कर सकता है। एक महिला कर सकती है, एक बेटी कर सकती है, एक बुजुर्ग कर सकती है, सब कोई कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जो लोग असफल हो रहे हैं, ठीक से एजुकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करते, लीडर अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते, नेटवर्क डुप्लीकेशन होता है। जैसे नेटवर्क हम डुप्लीकेट करते हैं, नेटवर्क तो जैसा लीडर होगा वैसी टीम होगी। इसीलिए लीडर को अच्छा सोचना चाहिए, जैसी सोच होगी वैसा वो काम कर पाएगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो उस काम पे गर्व करें। बहुत सारे लोग होते हैं जुड़ तो जाते हैं कि चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, या किसी कारण बस जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें बात करने में झिझक होती है, शर्म होती है कि वो तो जुड़ने का काम है, मैं क्या बताऊं, वैसे शर्म करते हैं। तो शर्म नहीं करनी चाहिए, जो काम कर रहे हैं उस पर गर्व करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से वो काम बताना चाहिए। क्योंकि जब अगर अपनी काम पे गर्व नहीं करोगे तो फिर उस काम में कभी सफल नहीं हो सकते। अपनी कंपनी का सम्मान करें, अपनी डाउनलाइन का सम्मान करें, अपनी अपलाइन का सम्मान करें। अगर हम सम्मान देंगे जब भी हमें सम्मान मिल सकता है। जब लीडर सही होता है तो पूरी टीम सही होती है। जैसे कि मैंने सर जी का एक वीडियो और सुना था, डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर जी का। सर का कहना था कि जैसे दो दिमाग होते हैं, जैसे द पॉसिबिलिटी माइंड। दो लोग एक जैसी दुकान खोलते हैं, एक जैसा प्रोडक्ट रखते हैं, फिर भी एक अच्छा सेल कर पाता, सफलता हासिल करता, और दूसरा सेल नहीं कर पाता और फेल हो जाता है। इसका यही कारण है कि जो व्यक्ति संभावना को नहीं देखता वो व्यक्ति फेल हो जाता है। वही व्यक्ति देखो संभावना नहीं देख सकता, अगर वो हमेशा गलत सोचेगा कि पता नहीं हमारी दुकान चलेगी नहीं चलेगी, प्रोडक्ट कोई ले जाएगा, अच्छा निकलेगा या नहीं निकलेगा, दोबारा आएगा लेने, तो ऐसा नहीं सोचना। हमारी जैसी सोच होती है वैसा हमारा काम होता है। तो इसीलिए जो लीडर संभावना देखता है वो सफल होता है, जो संभावना नहीं देखता वो फेल होता है। अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा होगा। दूसरा दिमाग होता है परसेवरेंस माइंड।
जो व्यक्ति डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारते, छोटी-मोटी ठोकरों से हिम्मत नहीं हारते, हर बार गिर खड़े होने की हिम्मत रहती है उनमें। कोई कुछ भी बोलता है, अगर सर का कहना था कि अगर आप इजाज़त नहीं दोगे तो आपको कोई ना तो फ़ेल कर सकता है, ना कोई परास्त कर सकता है। जैसे कि दूसरों की बातों में आके जैसे बुरा भी लग सकता है कि उन्होंने हमें ऐसा कहा, वैसा कहा, तो हम लोगों को बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस करना है। जैसे हमेशा अपनी आदतें विनर जैसी रखो, क्योंकि कामयाबी गुलाम होती है तुम्हारी आदतों की। तो बिल्कुल सही बात है, दुनिया तो बहुत कुछ बोलेगी लेकिन हमें सिर्फ़ अपने लक्ष्य पे फ़ोकस करना है, अपने काम पे फ़ोकस करना है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है, शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हम लोग बड़े सपने देख रहे हैं, इतना प्यारा सिस्टम हमारे पास है, आरसीएम बिज़नेस बहुत शानदार है, तो हम लोग जो सपने देख रहे हैं अपनी मेहनत के बल पे ईमानदारी की से काम करेंगे तो सफलता ज़रूर हासिल होगी। तो दीदी बस आज मैंने इतने पॉइंट नोट किए थे। थैंक यू। जय हिंद, जय आरसीएम।